होगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित पहला प्रश्न है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, तो ये किए थे लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये किया था एस सी मजूमदार ने। ऑप्शन डी सही होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। ऑप्शन डी सही है। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये है एनी बेसेंट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था, तो ये है बीजी तिलक। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, यह वर्ष था, तो ये था 1916 का। ऑप्शन बी सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, 1916 से 1922। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यहाँ पे असत्य है, तो ये बताना है आपको। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था, तो ये पहला ही गलत है। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, तो यहाँ पर गलत ऑप्शन बी, गलत ऑप्शन इसमें ए होगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पर ने नहीं किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर दो खेमों में उदारवादी और उग्रवादियों ने अभी इसमें महसूस किया कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी विजय, इसलिए ये भाई भाई फिर से मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये महात्मा गांधी राजकुमार सुख से मुलाकात होती है, जिसके बाद चंपारण के किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया जाता है। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया, तो ये है लखनऊ अधिवेशन 1916 का। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित पहला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था, एनी बेसेंट ने। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। वर्ष 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई, नेतृत्व में तो तिलक एवं एनी बेसेंट के। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं गृह शासन आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक, एम सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट का था। एस एच एस अलकाट का नहीं था। यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी है। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा, सी आर दास नहीं जुड़े, इससे जुड़े हैं बीजी तिलक, एस सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट। इस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो ये है कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ये हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। यहाँ पर इसमें कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं होगा, तो ये आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख लेते हैं। चलिए हम ही बढ़ा देते हैं। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी।
स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनैतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु दो पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीगें एक दूसरे की पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित की थी। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत, बरार तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था। कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके यानी तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते थे और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच यानी तिलक के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक एवं एनी बेसेंट में मतभेद नहीं थे। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया तो ये नहीं मिलाया गया। यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो ये है एनी बेसेंट। यहाँ पर ए सही है। एनी बेसेंट के बारे में यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही थी। तो यहाँ पर पहला तीसरा सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? तो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। पहला है करमचंद गांधी दीवान थे, तो ये राजकोट के थे, पोरबंदर के थे, बीकानेर के थे, उपयुक्त सभी राज्यों के थे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? तो ये है सामल दास कॉलेज, भावनगर का। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो ये डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। डी सही है। एम के गांधी समर्थक थे, तो ये दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्न में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य और अहिंसा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? तो ये है हड़ताल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, तो पहला ही गलत है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर गलत पूछा है तो ए होगा। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। ऑप्शन ए सही होगा। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया? तो ये आत्मनियंत्रण है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये रहे थे 21 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये है
पीटर मारित्सबर्ग, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। एम के गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये है कलकत्ता अधिवेशन 1901 का, ऑप्शन बी सही है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, तो ये अहमदाबाद, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो ये है फिनिक्स, ये साउथ अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी सही है। कथन कारण दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कौन सा सही है, तो इसमें कथन है दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा इसमें, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। इस प्रकार यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो इसमें सी सही है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं थी? तो इसमें नैतिकता, मानवता, धर्म थी, सत्ता नहीं थी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो ये है बटक मियाँ, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये है बटक मियाँ, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो ये महात्मा गांधी ने, ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी सही होगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो ये है महात्मा गांधी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये है चंपारण का, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो ये है तीन कठिया पद्धति, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से मनमोहन दा मन सॉरी निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो यहाँ पे चार कथन में से भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ था ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या होगा? तो आपको ये बताना है। इसमें सही ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे डेट वाइज देख लेते हैं, ये 1, 2, 3, 4 के हिसाब से इसका क्रम है। चंपारण की घटना हुई थी 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में हुई, खेड़ा आंदोलन हुआ था मार्च से जून 1918 में और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 1922 के मध्य। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये है अहमदाबाद हड़ताल, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। नीचे दिए गए कोड के हिसाब से घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताना कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए सही होगा। नीचे देखते हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, खेड़ा किसान आंदोलन मार्च 1918 में हुआ और अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में हुआ था।
निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये है चंपारण का। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो आपको यहाँ पे 4 कथन में से सही बताना है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पर चारों ही कथन महात्मा गांधी के बारे में सही है। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसमें महात्मा गांधी को बदल डाला? तो ये था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन यहाँ पर जो सही है वो बी होगा। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? थोरो से, रस्किन से, टॉलस्टॉय से, उपर्युक्त सभी से। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से ये संबंधित रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से। जिससे संबंधित नहीं रहे वो ऑप्शन ए है। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो ये बारदोली का नेतृत्व नहीं किया, भारत छोड़ो आंदोलन का किया, सविनय अवज्ञा का किया और खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, बारदोली का नहीं किया। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, ये गांधी जी के बारे में है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था इसमें से सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी सही है। महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। नोवाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये थे प्यारे लाल। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ये है वाईकोम सत्याग्रह में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो यहाँ पर सही कथन बताना है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो ये है जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो ये है जमुना लाल बजाज। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपर्युक्त विवरण है जमुना लाल बजाज का। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो ये हैं रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? तो ये है मौलाना शौकत अली। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? तो ये है यरवदा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन डी सही है। गांधी जी को कौन वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये कहा था माउंटबेटन ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है।
भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो ये एम के गांधी ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता? तो ये है एम के गांधी ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। गांधी जी को अपना पहला सत्याग्रह गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों के कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ये है अहमदाबाद की हड़ताल ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो इसमें कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार का चंपारण नहीं दिया गया। नेक्स्ट है वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये है मजदूर वर्ग ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये है अहमदाबाद संघर्ष ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? सूती मिल कामगारों के लिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903 ऑप्शन यहाँ पर जो सही है वो ए होगा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी ला फर्म स्थापित किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। जो डी वाला है वो गलत है, बाकी सभी सही हैं। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके कुटीर उद्योग स्थापित करके ऑप्शन डी सही है। गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो ये चंपारण सत्याग्रह है ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा सत्याग्रह 1930 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ये है राजकुमार शुक्ल ऑप्शन यहाँ पर शुल्क ऑप्शन यहाँ पर राजकुमार शुक्ल है ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये है राजकुमार शुक्ल। चंपा चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था? चंपारण से। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु ऑप्शन डी सही है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 कठिया प्रथा से। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 3 कठिया कानून स्थान पर किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो ये चंपारण में नील की खेती से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा किसको की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। चंपारण जांच में आचार्य जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। यहाँ पर केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है।
इन्होंने राजी जिसने किया था ये है राजकुमार शुक्ल, जो ऊपर हम देख चुके हैं। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से इन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था, तो ये है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन डी सही है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये नगदी फसल के। ऑप्शन बी सही है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। आंसर यहाँ पर डी सही है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल थे, राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। यहाँ पर कौन समिति का सदस्य कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण जो सदस्य थे ये है डीजे रीड, महात्मा गांधी और एफ जी सिलाई। चंपारण आंदोलन जन चंपारण आंदोलन की जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण किसी समिति की स्थापना किया। ऑप्शन सी सही है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था चंपारण में। ऑप्शन सी सही है। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये है राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण में। निम्नलिखित में से स्थानों में से कहा महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? चंपारण। बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये है चंपारण। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया? तो ये है राजकुमार शुक्ल। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल। कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में बताना है कि इन चार कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह किसानों से जुड़ा था। इसने तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध इसे तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी को सहयोग दिया था। यह आंदोलन था यह प्रथम आंदोलन था जिसमें एम के गांधी ने संपूर्ण भारत स्तर पर जिसे आरंभ किया। तो डी वाला गलत है और संपूर्ण भारत स्तर पर नहीं था, बाकी तीनों सही है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था तो ये एल जी रंगा ने। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। यहाँ पर केवल इसमें दूसरा जो वाला है ये गलत है, केवल पहला सही है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। किसान आंदोलन किसान सभा से संबंधित पहला प्रश्न है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजोलिया। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने। ऑप्शन सी सही है। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो ये है अवध। ऑप्शन ए सही है। एक सन्यासी जो फिजी में एक ग्रीन मीडिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक कृति लेकर आया था जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ
जिस किसान नेता का जिक्र है वह है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न-भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित करना है यहाँ पर कौन-सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ये हम नीचे इसे डिटेल में देख लेते हैं। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अयोध्या आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से संबद्ध थे। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो ये है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी सही है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन, ऑप्शन डी सही है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ऑप्शन ए सही होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था ओंकार, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को, ऑप्शन सी सही है। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? एन जी रंगा को, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में, ऑप्शन ए सही है। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो ये है लखनऊ, ऑप्शन सी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष है तो ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी सही है। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ में, ऑप्शन सी सही है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो यहाँ पर बिहार प्रांतीय किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि अनेक किसान नेता जुड़े थे। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर ई होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? यही जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो यही राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। सूची एक का सूची दो से मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें बी होगा। ये हम नीचे इसे डिटेल से देख लेते हैं। आप इसे इच्छा यही देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, तो ये संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान संस्थान से संबंधित है एन जी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी से संबंधित है फजलुल हक और कास्ट संघर्ष से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से स्वयं से देख लीजिए। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन ए सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये है बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी सही है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए सही है। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया था? तो यह है बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी सही है। बंगाल के तिभागा आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है।
तेभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, किसान सभा के नेतृत्व में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबद्ध था? तो ये है पोचमपल्ली। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी सही है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। अब देखते हैं ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से संबंधित प्रश्न। पहला है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किया था। वीपी वाडिया ने। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो ये है महात्मा गांधी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये किया था लाला लाजपत राय ने। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो यही जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यही एम एन राय। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो यही एम एन राय। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये है साम्यवादी आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूस वेल्च ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? तो ये है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम एन राय ने। ऑप्शन बी सही है। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से संबंधित पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो ये इससे ने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। ऑप्शन बी सही है। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। यहाँ पर तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। ऑप्शन सी सही है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है।
रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके यहाँ पर आपको सही कथन बताना है। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि वह काफी हद तक शहरों तक ही सीमित था। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो ये था रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो ये है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रॉलेट एक्ट, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये है रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन बी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन बी सही है। 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। जलियांवाला बाग त्रासदी से, ऑप्शन बी सही है। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में, ऑप्शन सी सही है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जलियांवाला बाग से, ऑप्शन डी सही है। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा क्यों हुए थे? तो ये किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, ऑप्शन बी सही है। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी। तो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया? तो ये है जलियांवाला बाग जनसंहार, ऑप्शन बी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, ऑप्शन सी सही है। कथन कार्ड दिए गए हैं जिसमें कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया क्योंकि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर ने, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो यही सर शंकरन नायर, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित घटनाओं का यहाँ पर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें ए सही होगा। सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाता है, इसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, इसके बाद 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन होता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला था? उधम सिंह ने, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था ये उधम सिंह के, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। उधम सिंह ने लंदन में मारा था सर माइकल ओ डायर को।
जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो ये है जलियांवाला बाग का नरसंहार। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जन संहार की घटना घटी? तो ये है द रॉलेट एक्ट। ऑप्शन बी से ऑप्शन सी सही है इसमें। खिलाफत आंदोलन से संबंधित पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे चार लोग दिए गए हैं। ये है शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद। शरीयतुल्लाह नहीं थे, बाकी तीन लोग थे। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या थे? तो यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य के बारे में पहला है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुसलमान मुस्लिम समाज का सुधार करना। तो दूसरा नहीं है, पहला वाला सही है। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण। तो ये तीसरा भी गलत है। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। यहाँ पर पहला और चौथा सही है। इस प्रकार इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, जो कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य रहा है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये महात्मा गांधी को। ऑप्शन ए सही है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था गांधी जी ने। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये है महात्मा गांधी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान काजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी? तो ये है हकीम अजमल खान। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? तो ये है मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन इसमें डी सही है। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो ये है एम ए जिन्ना। ऑप्शन यहाँ पर जी सही होगा। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, यही स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः। यहाँ पे बताना है कौन सा सही होगा। खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो यही मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी सही है। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो ये है इलाहाबाद। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एंची सन के इस कथन का संबंध है? ये है खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा थी, तो ये थी खिलाफत आंदोलन की। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न। पहला है निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो यही सी आर दास ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन
किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1920 में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? नमक कानून नहीं था, खिलाफत का प्रश्न था, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट था। यहाँ पर बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 में। ऑप्शन ए सही है। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा सुशासन हेतु आंदोलन किया। नेतृत्व में महात्मा गांधी के। ऑप्शन ए सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। असहयोग आंदोलन का ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में बताना है सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया। तो डी वाला सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा इसमें से गलत है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो यहाँ पर केवल पहला और दूसरा यहाँ पर गलत पूछा है, तो पहला दूसरा गलत है। तीसरा वाला इसमें सही है, तो ऑप्शन जो होगा गलत पूछा है तो ए होगा, क्योंकि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में यहाँ पर आपसे गलत कथन पूछा है। नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो ये है बिहार। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। नीचे कथनों पर ध्यान देकर बताना है कि असहयोग आंदोलन से यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा असहयोग आंदोलन से संबंधित। पहला है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने के लिए राजी हो गई। तो यहाँ पर चौथा गलत है, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन बी सही होगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी कैसर-ए-हिंद की। ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? तो ये है चित्तरंजन दास। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये पहला ही कथन गलत है। चौरी चौर चौरी चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर पहला गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ये सही होगा। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये है छपरा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? तो ये है 4 फरवरी 1922। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित
चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में स्थित है। चौरी चौरा किस जनपद में है? तो ये है गोरखपुर में। ऑप्शन बी सही है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये है चौरी चौरा कांड। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। ऑप्शन डी सही होगा। महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो ये है चौरी चौरा में हुई हिंसा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो ये है चौरी चौरा शताब्दी समारोह। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाजियाल में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये बारडोली में थे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए यहाँ कब समाप्त हुआ था? तो 1922 में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये है डॉक्टर मुंजे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करके बताना है कौन सा होगा? तो सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड होता है। इसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया जाता है। इसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन होता है। फिर गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। यहाँ पर यही क्रम दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो ये है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले चौरी चौरा कांड होता है। इसके बाद बारदोली प्रस्ताव। इसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें डी होगा। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो ये है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं था। पहला, दूसरा, तीसरा है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? तो ये है स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। इस ईवी रामास्वामी नायकर के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने वर्ष 1921 में कांग्रेस छोड़ दी। दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नांकित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 में बंगाल विभाजन। 1909 में पार्लियामेंट सुधार लाया जाता है। 1930 में सहयोग आंदोलन नहीं शुरू होता बल्कि 20 में होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर डी वाला गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। यहाँ पर पहला सही है, बाकी सभी गलत हैं। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है।
1 अगस्त 1920 को सहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह लाया जाता है। कथन करण है जिसमें कथन है महात्मा गांधी द्वारा 1922 में सहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया क्योंकि इस स्थगन का C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा को केवल 20 दिन बचे थे? तो ये है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया था? तो पुरुषोत्तम ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कवास जी जहांगीर, फिरोज सेठना और शीतल वाड़ आदि उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए माना था लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं स्वराज पार्टी के गठन 1923 से संबंधित प्रश्नों को। पहला है भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक से की गई है। तो यहाँ पे 4 कारण दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तो पहला दूसरा सही होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया? तो ये C.R. दास। ये सही होगा। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था। तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ऑप्शन ए सही है। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। तो ये है असहयोग आंदोलन के बाद। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? C.R. दास व मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो ये हैं C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। दूसरा और चौथा होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो इसे स्वराज पार्टी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो कौन दल में नहीं था? तो इसमें श्रीनिवास अयंगर, विठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी नहीं थे। आंसर यहाँ पर डी होगा। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? मोतीलाल नेहरू थे, एस.डी. केलकर थे, C.R. दास थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। आंसर यहाँ पर डी होगा। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में। स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो ये है M.A. जिन्ना। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है चित्तरंजन दास। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किया था C.R. दास ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो ये है इंडियन लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। 1918 में मोनफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष शत्रु जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किन लोगों ने
16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया। तो ये हैं मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, दूसरा और चौथा सही है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? विठल भाई जे पटेल। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये हैं विठल भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये है विठल भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। अब देखते हैं साइमन कमीशन से संबंधित प्रश्न। पहला है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में। ऑप्शन बी सही है। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में। ऑप्शन बी सही है। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन ए सही है। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। भारत ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो ये है सर जॉन साइमन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो ये है लॉर्ड इरविन। ऑप्शन डी सही होगा। कथन कारण दिया गया है जिसमें कथन है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था क्योंकि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के बारे में सही है? यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में बताना है कौन सा एक कथन सही है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ऑप्शन यहाँ पर जो सही है वो ए होगा। साइमन कमीशन के संदर्भ में विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। साइमन इसने 2 बार भारत का दौरा किया। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक रहा। तो यहाँ पर केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। ये सही है। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई? लाला लाजपत राय को। ऑप्शन सी सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं और एक ही सही व्याख्या आर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था एम एल नेहरू ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किया था? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी अनुसार किसकी या फिर किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो ये होंगे भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध रहे? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, पहला और दूसरा है। रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताना है कौन सा सही है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम एस जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो ये है
1929 का ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये डॉक्टर एम ए अंसारी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। अब देखते हैं